तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल पर। आज की इस वीडियो में हम पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज सेकेंड ईयर के छात्र रवि भैया, जो कि छात्र यूनियन के मेंबर हैं, उन आपको बताने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आप हमारे रवि भैया से देखिए, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है क्लासेस में पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, तो आप हमारे रवि भैया से बात कर सकते हैं। वो आपके लिए यहाँ पे छात्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं। हाँ, तो अभी हमारे सामने ये रवि भैया हैं, वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर बीएन कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया हो रही हैं उसके बारे में बताएंगे। तो बताइए। हाँ, मेरा नाम हुआ रवि कुमार। मैं राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और क्या कहते हैं छात्र जदयू बीएन कॉलेज का अध्यक्ष भी हूँ। तो यहाँ पर भैया जो एडमिशन की प्रोसेस हो रहे हैं भैया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत हो रहा है कि फॉर्म तो फिलअप हो रहा है, बट वो कोई फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, कोई आर्ट्स में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उन सब में होने वाला क्या है, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया रहने वाली है? अरे भाई, ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके बाद जो तुम्हारा ये तो सिर्फ अप्लाई वाला फॉर्म निकला है। अप्लाई के बाद जब तुम्हारा कटअप निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें अगर तुम्हारा चयन हो जाएगा, उसके बाद जब तुमको फॉर्म दिया जाएगा उसमें तो सब चीज़ दिया ही जाएगा। ये तो अप्लाई का फॉर्म निकला हुआ है कि तुम अप्लाई किए, इसमें जो फेल है वो भी फॉर्म भर सकता है कि हाँ बस। तो ये तो चीज़ हो गया है कि फेल है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये मिस्टेक हो जा रहा है कि फॉर्म भरते समय किसी स्टूडेंट ने मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पर मार्कशीट अपलोड कर दिया, डेट ऑफ बर्थ है सही, तो वहाँ पर गलत हो जा रहा है। प्रीव्यू चेक करें, पेमेंट भी कर दिए, तो अब क्या होगा? अब इसका कुछ सॉल्यूशन है? गलती कहाँ हो रहा है? मतलब स्टूडेंट कर रहा है या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से हो रहा है? नहीं, तो यहाँ पर जो गलती हुआ है वो स्टूडेंट ने फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2003, 5 फरवरी 5 मई 2003 है। अब उनको ये भरते हैं, बट उनके आगे चल के जो होता है उसमें गलत हो जा रहा है। गलत कहाँ? मतलब जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसके बाद जो उसका रिसिप्ट आ रहा है उसमें गलती हो रहा है क्या? जी हाँ, और वो पेमेंट भी कर दिए। तो अब कोई सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन है। उस यूनिवर्सिटी में जब वहाँ पर जो आईटी सेल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उसका ठीक हो जाता है। वहाँ पे अगर तुम में कुछ खराबी है तो यूनिवर्सिटी आईटी सेल है ना, उसमें चले जाओ, हो जाएगा। क्या जिनका यहाँ एडमिशन हो जाता है कट ऑफ निकलने के बाद, तो उसके बाद तो सॉल्यूशन हो सकता है? एडमिशन कट ऑफ निकलने के बाद मतलब समझे नहीं तुम्हारा बात? जैसे कि मेरा कहना है कि भैया एडमिशन करवा लिया, गलत हो गया है, तो वहाँ पर सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन होता है 4 या 6 महीने का, जब नॉर्मल सेशन रहता है। इस बार तो थोड़ा कोरोना के कारण आगे पीछे हुआ, तो एडमिशन के 6 महीने के बाद क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में सब चीज़ ठीक हो जाता है, जितना तुम्हारा गलती है सब उसमें सुधार हो जाता है। हाँ, तो ये बताया भैया, पटना यूनिवर्सिटी में टोटल कॉलेज कितना है? टोटल कॉलेज तो हम तुमको नाम जो क्लासेस दी जाती है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के लिए उधर हो गया पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला हो, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इतना ही है। इन सब जो कॉलेज है वो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। और यहाँ पर तो आपने सारा चीज़ का आपने बताया। और एडमिशन का कितना स्टेज में? बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन होगा 3 स्टेज में होगा, क्या ये बात सही है? 3 स्टेज में अभी हाँ 3 स्टेज है। पहला अभी तुम्हारा अप्लाई हो रहा है। अप्लाई तो जिसका 45% है वो भी करेगा, जिसका 95% है वो भी करेगा। अप्लाई हो जाएगा तो 15-20 दिन के बाद तुम्हारा मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में। और मेरिट लिस्ट में जिसका कटअप में है, मतलब मेरिट लिस्ट में जिसका है वो, उसके बाद फिर एडमिशन फॉर्म भरेगा। एडमिशन फॉर्म भरेगा, फिर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में उसको जो सब्जेक्ट लेना है, जो कॉलेज लेना है, वो सब प्रोसेस होगा। उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने गैप कर दिया, मेरा किसी अन्य यूनिवर्सिटी में हो गया था और फिर मैं चाहता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से कोई उपाय है? उनका होगा या नहीं? मतलब छोड़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी? नहीं, वो अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा चुके हैं, फिर यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या उनका गैप हो गया था किसी कारण में? 2020 दिया हुआ है, क्या कहते हैं तुम एफईडीपी जो होता है 1 साल गैप सर्टिफिकेट बना लो। उसके बाद उसमें उसका भी प्रोसेस है। बहुत सारा लड़का है जो गैप करके आया हुआ है। मेरा खुद क्लासमेट है जो अभी 1 साल उन लोग का गैप, या नीट या क्या कहते हैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, उसके कारण फिर गैप हुआ। तो है, प्रोसेस है। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है भैया आपसे कि यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं, पटना कॉलेज हो गए, बीएन कॉलेज हो गए, मगध महिला कॉलेज हो गई, वाणिज्य महाविद्यालय हो गया, फिर पटना साइंस कॉलेज, तो इसमें हॉस्टल के फैसिलिटी क्या है भैया? हॉस्टल का फैसिलिटी भाई है, हॉस्टल तो सबको
हॉस्टल किसको मिल सकता है, कौन से स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है? यहाँ पर सुनते हैं कि जिनका हाईएस्ट मार्क्स होता है, फर्स्ट कट ऑफ एडमिशन होता है, उनको हॉस्टल मिलता है। हाँ, तो सभी को मिलता है या जिनका हाईएस्ट रहता है उनको नहीं, मिलता आप है? मार्क्स वाइज होता है, कैसे मिलता है उसमें भी मेरिट लिस्ट निकलता है। अब जैसे कि मानो 100 लड़का हॉस्टल के लिए आवेदन किया, उसमें मानो 100 लड़का आवेदन किया, सीट है 50 गो, तो उसमें भी 100 लड़का का जैसे कटअप निकलता है एडमिशन का, उसी तरह कटअप निकलेगा। टॉप 50 मार्क्स वाला जो रहेगा उसी का ना होगा। अब जिसका मानो कि 90 हुआ, 95 हुआ, 60 70 75 उसका, आज अगर उन लोग का नहीं क्या कहते हैं कि उन लोग का अगर नहीं हुआ तब फिर मतलब उन लोग का नहीं हुआ या एडमिशन नहीं लिया तब उसके नीचे वाला का हो सकता है, नहीं तो वैसे तो मेरिट लिस्ट पे होता है। तो इसके कुछ कॉलेज के बारे में, कौन कौन कॉलेज है थोड़ा सा बता सकते हैं भैया? हॉस्टल, जी हाँ, हॉस्टल तो अपना बीएन कॉलेज का है, मेन हॉस्टल है विश्वेश्वर भवन जिसको कहते हैं, सैदपुर हॉस्टल है, और पटना कॉलेज में इनकवाल है, मिंटो है, जैक्सन है, नदमी है, साइंस कॉलेज में कैवेंडिश हाउस है, फैराडे हाउस है, न्यूटन हाउस है, यही सब है। और यहाँ पर जो मगध महिला कॉलेज है उसमें लड़कियों के लिए सेफ हॉस्टल है या नहीं? मगध महिला कॉलेज हो गया, बीएन कॉलेज हो गया, पटना में गर्ल्स के लिए कुछ है हॉस्टल की फैसिलिटी? गर्ल्स के लिए तो यूनिवर्सिटी का भी 2 हॉस्टल है, हो गंगा हाउस है और क्या नाम हमको याद थोड़ा भूल जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में मगध महिला में अपना हॉस्टल का सुविधा है, PWC में अपना हॉस्टल का सुविधा गर्ल्स के लिए अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के प्रत्येक जिला और अन्य स्टेट के भी यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में विशेषता क्या है, इसके पीछे स्टूडेंट यहाँ पर मार क्यों रहता है? कम सीट है बट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है। विशेषता ये है कि बिहार और झारखंड लेवल पे झारखंड का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो बाकी में तो पटना यूनिवर्सिटी बेस्ट है, और सब चाहता है कि बेस्ट जो आपको बाकी यूनिवर्सिटी बिहार का हुआ, मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, जो भी है उससे तो बेस्ट है। सब बच्चा चाहेगा कि बेस्ट में ही हो, तो बाकी कॉलेज से तो बेस्ट है। और बात पढ़ाई का और रेगुलर का, तो यहाँ पर तो सीट फिक्स रहता है, ये ऐसा नहीं कि सीट ज़्यादा रहे, उसमें तो लिमिट सीट रहता है, पढ़ाई भी होता है। आप यहाँ 2 सालों से पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह रहे हैं और यहाँ के आप स्टूडेंट भी हैं, तो आपको कुछ इसका एक एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन सब का थोड़ा सा बता दें। यहाँ पर जो कोर्स होता है ऑन टाइम कंप्लीट होता है या नहीं होता है? हम पिछला 2 साल का एक्सपीरियंस तुमको बता रहे हैं कि अब ये हम नहीं कह सकते, जैसे मेरा बीएन कॉलेज है तो बीएन कॉलेज का 22 डिपार्टमेंट, तो 22 डिपार्टमेंट का कोर्स रेगुलर ही हो या 22 डिपार्टमेंट में पूरा टीचर एकदम फुल रहे, हम ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है 3 ईयर का, तो ऑन टाइम 3 ईयर में कंप्लीट हो जाती है या नहीं? पूरा, अरे 3 ईयर क्या, तुमको उससे पहले ही हो जाता है। हम बता रहे हैं जितना टाइम दिया रहता है उससे 1 महीना पहले ही हो जाता है। उसका तुमको सेंटअप का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारा एग्ज़ाम समझो कि हो जाता है, टाइम से पहले हो जाता है। यही तो खासियत है यूनिवर्सिटी की। बहुत ही अच्छा आपके बीच ये हमारे रवि भैया ने जवाब दिया। और एक चीज़ कि यहाँ पर जो चुनाव का प्रक्रिया होने वाला था भैया 2020 वाला में, तो उसका अभी क्या कारण है कि वो हो नहीं पाया? इस बार होगा या नहीं होगा? 2021 पिछला बार तो देखे ना कि कोरोना है, तो चुनाव क्या भाई, बड़ा चुनाव कैंसिल हो गया, तो विधानसभा का छोड़ के भाई वो तो लोकतंत्र है, तो वो उसी लोग का राज है, वो लोग करवा लिया। अभी देख रहे हो कि पंचायती चुनाव भी थोड़ा डिले हो गया। बात छात्र संघ का चुनाव है, तो सबसे बड़ा बात है छात्र छात्राओं का सेफ्टी। अब वो सेफ रहेंगे तभी ना, चुनाव तो आते जाते रहेगा। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि अक्टूबर मिड या नवंबर के शुरू तक न्यू सेशन आने का उम्मीद है। न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वही नवंबर दिसंबर में हलचल है छात्र संघ चुनाव होने का। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ के और सीनियर हैं उनके द्वारा यहाँ पर चुनाव भी थोड़ा सा होते हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पर ऐसा प्रबंध किया जाता है। ये पटना यूनिवर्सिटी का नियम है। तो आपको ये पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी क्या रहने वाली है। तो धन्यवाद भैया आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे बीच आके हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको आपने सलाह दिया कि ऐसा प्रक्रिया होने वाला है। तो ये चीज़ हो गया। तो फिर यहाँ पर आपको अगर ये समझ में आ चुका होगा, और नामांकन में अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो गया तो उसका करेक्शन होगा आफ्टर एडमिशन, तो आप लोग टेंशन ना लें। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो आप तो टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।